कब के सोए पड़े थे। इस संदर्भ में न्यूयॉर्क की एक महिला प्रिंसिपल का उदाहरण देना अतिशयोक्ति न होगा। उसने अपने जीवन के अनुभवों के संबंध में एक बात लिखी है। जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस दुनिया में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी एक मैं है जो काफी शक्तिशाली है। बस उस दिन से यह विद्यालय क्या, यह सारी धरती ही मेरे लिए कार्य क्षेत्र है। इस प्रकार अपने आत्मा के स्वर को पहचानकर एक अध्यापिका अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन है। यह है आत्मशक्ति का पहचानकर, यह है आत्मशक्ति पहचानने का चमत्कार। फ्रेंड्स, सरल है अपने आप को पहचानना, यह बहुत ही कठिन कार्य है। किसी व्यक्ति को उसके भीतरी शक्तियों से परिचित करा देना या उसे उसके भीतर छिपे विशाल एवं गौरवशाली स्वरूप का ज्ञान करा देना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता से रूबरू हो जाता है, अर्थात अपने आप को पहचान लेता है, अपने भीतरी शक्तियों को पहचान लेता है, तब उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर दुनिया चकित हो जाती है। प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, ना जिसे कोई देख सकता है, ना जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। अगर कोई ऐसा साधन निकला है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आंतरिक शक्तियों की तस्वीर खींच रहे, तो अपनी शक्तियों को देखकर चकित होता है। प्राय जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करता है, वह यह सोचकर चौंक जाता है कि कार्य उसने किया। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं। संसार का कोई भी कार्य, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, मनुष्य ने ही तो किया है। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल वट वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा सा होता है, राई इतना नन्हा सा। इस नन्हे से बीज में अगर इतनी अधिक शक्ति होती है, तो मनुष्य के मस्तिष्क में, उनके विचारों में कितनी अधिक शक्ति होगी। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस शक्ति द्वारा कर रहे हैं, उसके करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छुपी हुई है। इसीलिए कहा जाए कि आज की अपेक्षा वह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप भविष्य में करने की कामना करते हैं। जो आपका जीवन उद्देश्य है, जिसकी ओर आप आकर्षित है, ऊंचा उठने की इच्छा है, आकाश को छूने की आकांक्षा है, अपने आत्मा की शक्ति की पहचान, अपने आत्मा के स्वर की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता, आत्मविश्वास, साहस, इन सब को विकसित कीजिए और सब जाने ऐसा करके अब उस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। आप यह न सोचे कि कोई कार्य ऐसा भी है जिसे आप नहीं कर पाते या जो किन्हीं अवतारों के लिए निश्चित किया गया है। आपके भीतर भी अनंत शक्तियों का अथाह सागर लहरा रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपने आंतरिक शक्तियों के अजस्र स्रोत से जोड़ देना है, फिर कार्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, होकर ही नहीं। शायद आप यह सोचते होंगे कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं कि हमारे तुम्हारे जैसे अनेक लोग शक्ति न होने के कारण बड़े कार्य नहीं कर पाते। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी शक्तियों को न पहचानने के कारण ही बड़े कार्य नहीं कर पाते। सच जानिए, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियां मौजूद है जिसके सहारे आप इस संसार में बड़े बड़े कार्य करके महान व्यक्ति बन सकते हैं। दरअसल आपको पता नहीं कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने सद्गुण है, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियां हैं। इसी कारण भी आप इन अपूर्व शक्तियों से अपने आत्मा के सुख से वंचित रहकर आज तक अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, कोलंबस को जानते हैं आप? कौन थे कोलंबस? बता सकते हो? अमेरिका डिस्कवर केलं। हाँ बताओ। अमेरिका फाउंडर यूरोप से निकले थे, खलासी थे। वो निकले थे इंडिया जाने के लिए, पहुंच गए अमेरिका किनारे। वहां उनको जो मूल निवासी मिले उनको उन्होंने रेड इंडियन नाम से पुकारा। तो अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन थे। तो कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो वहां के मूल निवासियों को इस बात का पता नहीं था कि संसार में अन्य देश भी अस्तित्व में।
इसलिए सिद्ध नहीं होता कि कोलंबस अमेरिका पहुंचने से पहले इस संसार में अन्य देश अस्तित्व में नहीं थे। वैसा कुछ हमारे भीतर की शक्तियों के बारे में होता है जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में होते हैं, परंतु हमें उनका पता ही नहीं होता। इमर्सन का कहना है कि संसार में कुछ एक व्यक्ति आत्म परिचय प्राप्त कर पाते हैं। अधिकतर लोग अपना कार्य पूरा करने से पहले इस संसार से कुछ कर जाते हैं, अर्थात परलोक सीधा करते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपने भीतर की शक्तियों का पता नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा जब अनेक लोग असफल हो जाते हैं तो प्राय इस प्रकार कहा करते हैं, यदि मुझ में लिंकन या रूजवेल्ट जैसी शक्ति होती तो मैं भी सफल हो सकता। लेकिन ऐसा कहना और सोचना वास्तविकता से कोसों दूर की बात है। सही बात तो यह है, अगर वो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता तो वह लिंकन या रूजवेल्ट से कहीं आगे बढ़ सकता। फ्रेंड्स, आपकी शक्तियां असीम हैं, लेकिन जब तक आपको उनका पता नहीं, जब तक आप उनसे परिचय प्राप्त नहीं करते, जब तक आप उन्हें जगाते नहीं, जब तक आप उन्हें काम में नहीं लगाते, जब तक आप उनसे काम नहीं लेते, जब तक आप उनकी परीक्षा नहीं लेते, तब तक कैसे कर सकते कि आपके भीतर शक्तियां नहीं हैं? अपनी शक्तियों का परीक्षण निरीक्षण कीजिए, उन्हें जगाइए, काम में लगाइए, फिर देखिए आप कैसी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरों की शक्ति को देखकर अनेक लोग ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं और अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते। होना यह चाहिए कि हमें दूसरों की सफलता की सराहना करनी चाहिए और स्वयं की सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्रचित्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और सफल हो। चाणक्य ने कहा है, न दैव प्रमाण न कार्य सिद्धिया, अर्थात जिन्हें कार्य आरंभ करने से पहले उसमें असफल होने का निश्चय होता है वह कभी किसी कार्य को पूरा नहीं करता, और जो यह समझता है कि उसका कार्य कभी सफल होने वाला ही नहीं, वह कभी किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करता। यह कथन उन लोगों के लिए अवश्य लागू होता है जो आशंकाओं से घिरे हो। आखिरी 2 मिनट्स पूरे ध्यान से सुनो, बैठे बैठे सावधान। फ्रेंड्स, इमर्सन ने आत्मविश्वास नामक निबंध में एक उदाहरण दिया। एक बार एक रास्ते के किनारे एक गटर के नाले से एक शराबी व्यक्ति को उठाकर एक राजकुमार के पास लाया जाता। राजकुमार के आदेश के अनुसार उसे नहाला धुलाकर एक बढ़िया वस्त्र पहनाकर राजकुमार के बिछाने पर सुला दिया जाता। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहां के नौकर चाकर और कर्मचारी उसके साथ ऐसा पेश आते हैं मानो वही राजकुमार है। इसका परिणाम यह होता है कि वो शराबी व्यक्ति अपने आप को राजकुमार समझने लगता है, उसका व्यवहार भी राजकुमार के भांति शानदार हो जाता है। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि मनुष्य भी अपने गौरवपूर्ण शानदार स्वरूप को भूलकर उस शराबी के भांति बावला हुआ घूमता रहता है, और जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो सफलताएं प्राप्त करता हुआ जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है, या सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। इस संसार में अधिकांश लोग अपने आप को असह्य और दुर्बल समझते हैं। कुछ एक व्यक्ति अपनी उन्नति और प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, शेष तो अपने जीवन को व्यतीत यानी कि दुख की कष्टी करते रहते हैं। उनके सोचने का अंदाज और विचारधारा यही होती है कि बस किसी तरह से दिन गुजर जाए। उन्हें पूछने पर प्राय यही उत्तर सुनने को मिलता है कि बस दिन कट रहे हैं, और प्राय वे सच ही तो बोल रहे होते हैं, वे केवल जीवन ही तो काट रहे होते हैं, कुछ खाकर, कुछ पहनकर, कुछ नष्ट करके। वे कुछ बो नहीं रहे, कुछ उगा नहीं रहे, कुछ निर्माण नहीं कर रहे, वे तो काट रहे बचे हुए जीवन का शेष भाग। फ्रेंड्स, एक बात हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी शक्तियों की पहचान यूं ही नहीं हो जाती। न जाने कितने कष्टों को भुगतने के बाद, कितने संघर्षों से जूझने के बाद, कितने संकटों से जूझने के बाद व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचान लेता है। कुछ तो अपनी शक्तियों को यथाशीघ्र पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत कड़े संघर्ष के बाद भी अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी शक्तियां इतनी गहरी छुपी होती है कि कोई विशेष घटना ही उन्हें उजागर कर पाती है। जैसे कि बिजली का दौड़ गर्जन, किसी शहर का सामना, किसी अजगर का सामना, या कोई ऐसा कष्ट अथवा दुख जो असहनीय हो, अनेक लोगों की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। तब यही सोई शक्ति अति प्रचंड होकर कार्यान्वित होती है।
कुछ पेड़ पौधों के पत्ते जैसे कि तुलसी, गेंद, इन पौधों के पत्ते मसले जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं संकट काल में दूर से चमकते नजर आते हैं। अगर इन लोगों के जीवन में कोई संकट ही नहीं आए होते वो कभी चमक ही नहीं पाते। ऐसे लोगों का अधिकांश जीवन काल व्यर्थ ही चला जाता है। अचानक कोई झटका होने लगता है, उनकी सोई शक्तियां जाग उठती है, उनकी दबी प्रतिभाएं उभर कर सामने आ जाती है। इस संदर्भ में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और सेनापति ग्रांट इन स्थितियों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आयु के 40वें बरस तक सेनापति ग्रांट को उसके परिवार के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। उसे कभी सपने में भी यह विचार नहीं आया होगा वो एक गौरवशाली सेनापति बन सकता है। वो अपने भीतरी शक्तियों से सर्वदा आनंदित था। जब वो बीए पास हुआ तो उसकी उम्र थी 32 वर्ष। तब उसे एक जगह पर नौकरी मिली तो तुरंत त्याग पत्र देना पड़ा। बाद में उसे कस्टम्स ऑफिसर की नौकरी मिली, वहां भी उसे एग्जीक्यूट कराया। बाद में स्टोर कीपर, बाद में ट्रेनर, लेकिन किसी भी क्षेत्र में उसे सफलता नहीं मिली। यही व्यक्ति अचानक एक दिन अमेरिका की सेना का महानायक बना। अमेरिका की भीषण लड़ाई की आंधियों ने, तूफानों ने उसकी पूरी शक्ति को झकझोर दिया। उसके भीतर सोए सेनापति को जगा दिया। उसकी कार्यकुशलता, उसकी कार्यशक्ति और उसके नेतृत्व का प्रभाव देखकर सारा संसार दांतों तले उंगलियां दबाए रहता है। यह भी इस बात का प्रबल प्रमाण है कि अचानक घटी कोई घटना, कोई संकट, कोई प्रेरणा जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देती है कि व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। यह सब होता अंतर प्रेरणा से, आत्मदर्शन से, जो व्यक्ति को जीवन में उच्च से उच्चतम और महान से महानतम बना देता है। फ्रेंड्स, याद रखिए, अपने आप को पहचान लेना, उस परमात्मा को पहचान लेना। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति के बल पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अंतिम असीम ऐश्वर्य को, अपने भीतर छुपे असीम ऐश्वर्य को देखकर सफलता प्राप्त कर सकता है। जब कोई इंसान कष्टों को झेलता हुआ, संघर्षों से जूझता हुआ, साहस के साथ आगे बढ़ता है तो अनेक सफलताएं आकर उसे मिल जाती है। उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप में सभी शक्तियां नहीं थे, महान से महानतम बनने के बीच आपके अंतःकरण में मौजूद है। लेकिन जब तक आप इन शक्तियों को विकसित नहीं करते तब तक आपको जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। बीज से अंकुर तभी फूटता है जब वह फटता है, बाद में यही अंकुर एक महाकाय वृक्ष बन जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें एक बात कदापि नहीं भूलनी चाहिए, हमें अपने जीवन में अपने गुणों के विकास में सहायक अवसरों को बराबर खोजते रहना है और अपने गुणों को विकसित करना है, अपने सद्गुणों को विकसित करना है, अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना है। विकास का अर्थ है लगातार आगे बढ़ते जाना। कैसा भी भय, कैसा भी लोभ, कैसी भी चिंता यदि आपके बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाती है तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति भी नहीं हो पाती। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी शक्तियों को जगाने का प्रयास करें, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने का प्रयास करें, अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने। जो अपनी शक्तियों को पहचान लेता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है, वही कुछ कर दिखलाता है और महान बनता है। आखिरी में एक शेर मैं सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो, तुम व्यर्थ ही डरे, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है, तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए, तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।